आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मिस्ट्री ऑफ लाइफ और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ मैं हूँ गीता। आप सभी का स्वागत है। तो क्या आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, कोई स्टडी में आपका मन नहीं लग रहा, या फिर फाइनेंशियली आपको कोई लॉस हुआ है, या कोई और परेशानी? तमाम ऐसे परेशानियों भरे मुद्दों से क्या होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, और कई बार हमें फैमिली से रिलेटेड ही कई परेशानियां होती हैं, क्योंकि आजकल का बिज़ी शेड्यूल में बहुत सारी, अगर हमारे पास ऐशो आराम है तो बहुत सारी परेशानियां भी हैं। चाहे आपके पास ढेर सारा पैसा हो, लेकिन फिर भी हमें परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और उसका नतीजा क्या होता है? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, कैसे इस डिप्रेशन से छुटकारा हमें मिल सकता है, क्या मिल सकता है, पॉसिबल है? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह अमित जी होंगे। तो आइए अमित जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी दर्शक इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इंतज़ार के पलों को अलविदा कहते हुए, तो अमित जी आज हमने बहुत ही अलग सा टॉपिक चुना है। देखिए, आज की लाइफ में हर एक बंदे के पास वक्त तो है ही नहीं। सब लोग भागम भाग पैसे के पीछे लगे हुए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं इंसान। लेकिन जितना मर्जी वो पैसा कमा ले, लेकिन फिर भी डिप्रेशन का शिकार है। ये तो रही बात किसी अमीरजादे की, लेकिन अगर हम गरीब को भी ले लें तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बच्चों को ले लें तो वो भी स्टडी के रिलेटेड, अगर उनके काम नहीं बनते, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो तब भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर यंगस्टर्स की बात करें तो अगर उनकी लव लाइफ सक्सेस नहीं है, तब भी डिप्रेशन में चल रहे हैं। अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करें तो वो भी, अगर मैरिज लाइफ उनकी अच्छी नहीं चल रही, तो कोई भी उन दोनों में से, कपल में से कोई भी डिप्रेशन में चला जाता है। और यहाँ तक हो जाता है कई बार सिचुएशन कि वो सुसाइड करने के लिए एग्री हो जाता है, उसका मन बन जाता है। और क्या ऐसे प्लैनेट्स होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में जो हमें ये सब करने के लिए मजबूर करते हैं? तो आप इन्हीं सवालों के आप जवाब देंगे। दर्शकों को इंतज़ार है, तो आप खोल दीजिए रहस्यमय पन्नों को। तो बताइए कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं बर्थ चार्ट में, तो इंसान जो है ये सब करने के लिए मजबूर होता है। तो इसके बारे में पहले बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि कैसे इनसे बाहर निकला जाता है। लेकिन सबसे पहले कि क्यों होता है ये? गीता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल के ज़माने में 99% यंगस्टर्स खास करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। किसी को जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, या कोरोना की वजह से घर बैठे बैठे बड़ी एफर्ट्स करे, जॉब मिली चली गई, किसी के घर में झगड़ा हो गया तो डिप्रेशन। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट में ना दो ऐसे प्लैनेट हैं जो इंसान को स्ट्रगल देते हैं। कभी कभी जब स्ट्रगल वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है गीता जी, तो आदमी ना चाहते हुए भी डिप्रेशन में चला जाता है। उन दो प्लैनेट्स के नाम है राहु केतु, जो कि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की महादशा चल रही है जो कि 18 साल की है, या आपके बर्थ चार्ट में केतु की महादशा चल रही है जो कि तकरीबन 7 साल की है, तो ना चाहते हुए भी आपको डिप्रेशन होगा। क्यों होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखें, जैसे जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, उसका काम है ग्रोथ देनी। आपका कोई भी असेंडेंस हो, अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा है, तो कहीं ना कहीं आपको सुकून, 1 साल अच्छा 1 साल बुरा, 2 साल अच्छे 2 साल बुरे, क्योंकि 16 साल की महादशा चलती रहेगी, क्योंकि जुपिटर आपको गिरने नहीं देता। राहु जो प्लैनेट है ना, ये रहस्यमय प्लैनेट है, मिस्टिकल प्लैनेट है। ये आदमी को एक तरह की लाइफ नहीं जीने देता। ये आदमी के साथ अप डाउन, ये रियलिटी से फार अवे है। अब मेरा सपना है कि मैंने पायलट बनना है। आई गिव यू वन एग्जांपल। आई हैव अ ड्रीम, आई वांट टू बिकम अ पायलट, या आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर। मैंने उस पर स्टडी करनी शुरू कर दी, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, और एट एंड पे जाकर मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक बार अटैम्प्ट किया, फेल हो गया, दूसरी बार क्लियर नहीं हुआ, तीसरी बार क्लियर नहीं हुआ, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर राहु की 18 साल की महादशा चल रही थी। अब राहु क्या है? राहु है कि आपको बिल्कुल पॉइंट पे ले जाकर धड़म से नीचे, यानी कि यू विल बी ऑन टॉप वंस, उसके बाद उसने आपको गले से पकड़ना और नीचे फेंक देना है। ये राहु है। क्यों? राहु कभी भी किसी की जिंदगी में बैलेंसिंग लाइफ नहीं देता। राहु के बहुत डिजायर्स हैं, आपका माइंड हमेशा विचलित रहेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। उस कंफ्यूजन
के चक्कर में जब आपको नाकामयाबी मिलेगी आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन की ओर जाएंगे। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेडिसिन से ठीक नहीं होती। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे यंगस्टर, मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरा वीडियोस देखते हैं कि जो डिप्रेशन में है और दिन रात मेडिसिन खा रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने का जो सही सबसे बड़ा एक फंडा है वो ये है कि सोचना छोड़ दें। क्योंकि डिप्रेशन तब होगा जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। अब मैं एक चीज़ को सोच रहा हूँ कि यार मैंने वीडियो बनाया लेकिन मेरे वीडियो को किसी ने देखा ही नहीं, मेरे व्यूज़ ही 50 आए सिर्फ, मैं सोच ही जा रहा हूँ, बैठा सोच ही जा रहा हूँ, तो मैं डिप्रेशन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। या मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को देखकर मुझे ही नहीं मज़ा आया क्योंकि वो इन्फॉर्मेटिव नहीं था, या मैं किसी की अपने वीडियोज़ के थ्रू हेल्प नहीं कर सका, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। देखिए, ज़िंदगी में आप जब डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि आप लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपने ज़िंदगी में कुछ सीखना है क्योंकि आपने बहुत बड़ा बनना है। डिप्रेशन, कौन सा सेलिब्रिटी ऐसा है जो डिप्रेशन में नहीं गया, मुझे ये बताएं। कौन सा बड़ा इंसान ऐसा है जो एक समय में बुरे दौर से नहीं गुजरा, लेकिन डिप्रेशन में या बुरे दौर से गुजरने के बाद उनकी राइजिंग कितनी हुई है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या होता है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, हम आज में जीते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी डेस्टिनी में क्या स्टोर है। मैं 2 लाइंस अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा जिस पे मैं चलता हूँ। रिमेंबर्स यूर ड्रीम इवन दे सीम फार बिकॉज यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर। ठीक है ना। हमें लगता है कि यार हमारे सपने हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अपने सपनों के कितने पास हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सपने हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हम अपने सपनों के कितने पास हैं। तो जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो गिव अप कर दो, एफर्ट्स ही मत करो, या बिल्कुल एफर्ट्स करो। नींद, खाना पीना, नींद सब कुछ छोड़कर आपका सिर्फ एक मिशन होना चाहिए, वो है कामयाबी। और वो कामयाबी कब आएगी? जब आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, डिप्रेशन में आप जाएंगे, उस डिप्रेशन से आप बाहर निकलेंगे तो वो पहला स्टेप होगा आपकी कामयाबी का। क्योंकि डिप्रेशन से वही बाहर निकलता है जिसके अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो देखिए, बर्थ चार्ट में अगर आपके ऊपर राहु की महादशा है, आपके ऊपर केतु की महादशा है, 18 साल की राहु की दशा चल रही, राहु डेबिलिटेटेड है, एनिमी साइन में है, सन के साथ है, मून के साथ है, मार्स के साथ कंजक्शन में है, जुपिटर के साथ कंजक्शन में है, एंड यू हैव ए राहु महादशा, यू विल डेफिनेटली इन डीप डिप्रेशन। उसका सबसे बड़ा रीज़न, यू आर थिंकिंग अ लॉट। सबसे पहले अवॉइड थिंकिंग, एक्स्ट्रा थिंकिंग को सोचना छोड़ दें। जिस समय हम आज में ये चीज़ सोचेंगे कि मेरे ऊपर राहु की दशा है और मैंने ये सोच लिया कि यार मैंने एक्स्ट्रा जो मैं सोचता हूँ, जो अपनी एनर्जी को वेस्ट करता हूँ, वो नहीं करनी। मैंने योगा स्टार्ट करना है, मैंने जिम स्टार्ट करना है, मैंने अपने टाइम को कहीं कंज्यूम करना है। घर पे फ्री नहीं बैठना, चाहे जॉब है या नहीं है, मैंने तो भी अपनी फाइल उठा के, अपने सर्टिफिकेट्स उठा के जॉब ढूंढने जाना है। मिले ना मिले वो मेरे मुकद्दर, वो मेरे करम, वो मेरा गुड लक, लेकिन एफर्ट्स करना है। जब हम लोग एफर्ट्स कर करके थक के बैठ जाते हैं ना, तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। आप सोचना छोड़ दें, आप हार्डवर्क करते रहें, और आप अपने दिन में 10 मिनट भी खाली ना बैठें। अगर आपके ऊपर राहु की दशा है, केतु की दशा है, जहां आप अपने बेडरूम में घुसकर बैठ गए, तो समझ लो यू विल बी इन अ डिप्रेशन। सुबह के समय आप अपने बेडरूम में तब जाना है आपने जब रात को आप थक चुके हो, आपने सोना है, आपको रेस्ट चाहिए, तो आपने अपने बेडरूम में जाना है। अदरवाइज डे टाइम में यू मस्ट डू समथिंग। यू नो, आपके पास नहीं कुछ है तो भी कुछ करो, नौकरी ढूंढो यार, काम ढूंढो, यू नो, एफर्ट्स करो। एफर्ट्स करोगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। ये राहु है। केतु की दशा है, केतु के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। मैंने देखा है केतु की महादशा, अगर केतु मून के साथ कंजक्शन में है, सन के साथ है, मार्स के साथ है, अभी मार्स के साथ तो इतना बुरा केतु नहीं करते, लेकिन सन के साथ है, मून के साथ है, या मरकरी के साथ है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट ड्यूरिंग केतु महादशा। पीपल विल बी इन अ डीप डिप्रेशन। उनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता, माइंड बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़ा डिस्टर्ब माइंड रहता है, और वो ना चाहते हुए भी डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही। आजकल हम सबको सक्सेस चाहिए, हम लोग दौड़ रहे हैं, और जिस दिन आप ये दौड़नी छोड़ दोगे ना, उस दिन कामयाबी शुरू हो जाएगी। अब मैं सोचूं कि मैं गीता जी जितना सुंदर दिखूं, वो कैसे पॉसिबल है? ये फीमेल है, मैं मेल हूं, क्या हो सकता है? तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दो गीता जी, ठीक है ना। अगर आपके मुकद्दर में लिखा है कामयाबी मिलना,
उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर नहीं लिखा तो आपको कोई कामयाबी दिला नहीं सकता। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में अगर राहु की दशा चल रही है तो उस समय में थोड़ा सा स्ट्रगल, हर्डल्स, मेंटली कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन उससे हमने बाहर कैसे निकलना है? अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। आप बुरे से बुरे समय में भी आपने सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचनी है। जब आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो कामयाब होना ही होना है, एट द एनी कॉस्ट आई विल फाइट विद माय सिचुएशन एंड आई विल अचीव समथिंग बिग, यू विल डेफिनेटली सक्सेस। फिर आपका डिप्रेशन आपका क्या कर लेगा, मुझे ये बताएं। टैबलेट्स, मेडिसिन्स कभी डिप्रेशन से आदमी को बाहर नहीं निकालती। आपके एक्शंस, आप जो एक्शंस करोगे अपनी लाइफ में, जो एफर्ट्स और एक्शन करोगे, वो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। जी बिल्कुल सही आपने बात कही कि कैसे आपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है। ये तो बहुत ही अच्छा फंडा आपने बता दिया। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं कि किस तरह से हमने डिप्रेशन के ऊपर जीत हासिल करनी है। अपने मन को स्ट्रांग बनाइए, पॉजिटिव बनाइए और एक जगह कभी मत बैठिए, रूम से बाहर निकलिए। जैसे ही सुबह होती है अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा तो उसके लिए बार बार एफर्ट्स कीजिए। कई बार जो हम सुसाइड की तरफ जाते हैं या ऐसे बहुत सारे हम रास्ते अपनाते हैं कि कैसे कौन से रास्ते पे चल दिए, लेकिन पता नहीं होता और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बीमारियां भी लगा बैठते हैं यहाँ तक के। तो इन सब का एक ही हल है कि किस तरह से अमित जी ने बताया कि आपने अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखना है और इस डिप्रेशन से बाहर आना है। तो ये तो हमने जान लिया कि कैसे ये डिप्रेशन का शिकार हम होते हैं, कैसे चाहे कुछ भी हो आजकल हर एक बंदा डिप्रेशन में है। ये जान लिया कि कौन सी महादशा कुंडली में होती है, हमारे होरोस्कोप में होती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कैसे डिप्रेशन से बाहर निकला जाता है, क्या इसका कोई उपाय है या नहीं। तो अमित जी ये बताइए आप। गीता जी बिल्कुल इसके कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं। सबसे बड़ा उपाय ये है कि यू स्टार्ट मेडिटेशन। वेक अप अर्ली मॉर्निंग, जो आपका टाइम है, आप सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 की जगह 6 बजे उठना शुरू करें और 45 मिनट्स यू सिट ऑन द सेम प्लेस और सेम टाइम यू स्टार्ट चैंटिंग। आप जिनको भी मानते हैं, आप भगवान शिव को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप गुरु नानक देव जी को मानते हैं, आप सिर्फ वाहेगुरु का उच्चारण कर लें 45 मिनट्स। ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, कुछ भी कर लें, डू समथिंग, 40-45 मिनट की मेडिटेशन और अपने आप के बारे में सोचना, ये सबसे बड़ा एक स्टेप है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। हम लोग क्या होता है, उस टेंशन को, जो टेंशन हमारी ज़िंदगी में चल रही होती है, उसको अपनी ज़िंदगी में इतना हावी कर लेते हैं कि हम अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। और जब अपने बारे में सोचना छोड़ते हैं तो डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो सबसे पहले मेडिटेशन करें, सुबह जल्दी उठें, कोई फ़ोन कॉल नहीं सुबह लेना, किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलना। फर्स्ट यू स्टार्ट योर डे विद अ मेडिटेशन, डू सम योगा, डू सम मेडिटेशन, यू विल फील वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप डीप डिप्रेशन में हैं तो अवॉइड एक्स्ट्रा थिंकिंग। सोचें, इतना भी ना सोचें कि हम उस सोच को अपने ऊपर इतना हावी कर लें कि हम लाइफ में कुछ कर ही ना पाएं या हमें ऐसा लगे हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है कुछ करने की। देखें, आप अपने विनर आप हो। मेरा ये मानना है, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। अगर आप लाइफ को विन करना चाहते हो तो पॉजिटिव ओरा और पॉजिटिव लोगों के साथ संगति, जो आपकी फ्रेंड सर्कल है, अगर कोई आपसे हमेशा नेगेटिव बात करता है, आप ऑलरेडी राहु की दशा या केतु की, उसके साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप तरक्की करो। और वो पर्सन जो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव टॉक करता है कि यार तेरा बुरा समय नहीं भाई, मुझे ना तेरे अंदर कुछ दिखता है, यू हैव एबिलिटी टू अचीव समथिंग, डोंट गो इन डिप्रेशन। अगर कोई आपका दोस्त, वेल विशर, रिश्तेदार ऐसा है तो उसके साथ फ्रेंडशिप करो, क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है, क्योंकि वो आपको गिरने नहीं दे रहा। उसको पता है कि आप परेशान हो, उसको पता है कि आप, मैंने देखा है कि अब सपोज करो आप मेरे दोस्त हो, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैंने आपसे शेयर की, तो आपने मुझे हमेशा ये कहना शुरू कर दिया, अमित जी आप तो गए, आप तो ख़त्म, आप तो बर्बाद, आप तो सड़क पे, आपके साथ तो ये हो जाना, आपके ऊपर तो करोड़ों का कर्ज है, आप तो बर्बाद हो, या आपके फैमिली डिस्प्यूट है, आप तो कर्ज में हो। ठीक है ना, फिर आप मेरे दोस्त नहीं हो। जी बिल्कुल। अगर आप मुझे मेरे नेगेटिव समय में भी मुझे पॉजिटिव कर रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो अमित जी यू आर अ विनर, यू आर बोर्न फॉर विन, डू समथिंग, अचीव सम माइलस्टोन, इसी से तो हमने बाहर निकलना है। कर्ज है, क्या हो गया, कुछ नहीं है, लॉस हुआ कवर हो जाएगा,
शरीर है, इंसान है, आत्मा है, हमारे अंदर भगवान का नाम है, उच्चारण है, एफर्ट्स है, विल पावर है, डिवाइन ग्रेस है, माँ बाप का आशीर्वाद है, पैसा तो आनी जानी माया। रिश्ता कोई खराब हो गया है तो ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट आप मुझे पॉजिटिव एनर्जी तो दे रहे हो। होता क्या है, 50% टाइम खराब, राहु केतु की दशा, 50% हमारी सराउंडिंग नेगेटिव। तो सबसे पहले चूज करें अपने दोस्तों को जिनके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्या वो आपको पॉजिटिव रखते हैं, क्या वो आपसे पॉजिटिव टॉक्स करते हैं। अगर करते हैं तो आपके वेलविशर हैं, चाहे बुरे से बुरा समय भी है। अगर वो आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो वो आपके कहाँ से वेलविशर हुए, कहाँ से दोस्त हुए। दोस्त तो वो है, या जीवन साथी या दोस्त वो है जो बुरे से बुरे समय में भी आपका हाथ और आपका साथ ना छोड़े। अगर आपकी ज़िंदगी में ये पावर्स हैं, ये रिश्ते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, तो इट मीन्स आप जो डिप्रेशन से 1 सेकंड में निकल जाएंगे। मैं डिप्रेशन में हूँ, आप मेरे पास मिलने आ रहे हो, आप मेरे दोस्त हो, बचपन में मेरे साथ पढ़े हुए हो, तो आप मुझे और नेगेटिव करके जा रहे हो, तो फिर आप मेरे कैसे दोस्त हुए। दोस्त का काम तो वो है जो डूबी हुई नैया को पार लगाए। दोस्त का काम वो नहीं है जो नैया डूब रही है उसको खुद डुबो दे, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसे लोग, नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, इफ़ दे टॉक नेगेटिव ऑलवेज विद यू, लीव द फ्रेंडशिप। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी जीते हैं। ये डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक की, जिसको बोलते हैं की है, एक कामयाबी की है। To sit with a positive approach people, to talk with a positive approach people, you will definitely come out of all these depression. If you stop too much thinking, if you start meditation or yoga early morning and do some chanting or worship every time, every day on the same time, you will definitely come out this depression. और जब आप डिप्रेशन से बाहर निकलोगे ना, आप अपने अंदर एक नई फ्रेशनेस देखोगे। आपके अंदर इतनी सिक्स सेंस आपकी बढ़ जाएगी, आपके अंदर एबिलिटीज, पॉजिटिविटी, विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको पता लगेगा अच्छा बुरा क्या था, मेरे कौन थे और बेगाने कौन थे, ये आपको पता लगेगा। सो दोस्तों, डिप्रेशन में मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी डेली रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी सोसाइटी को, अपने लिंक्स को, अपने दोस्तों को देखने की ज़रूरत है। कौन आपसे नेगेटिव टॉक कर रहा है, कौन आपको पॉजिटिव रख रहा है। जो पॉजिटिव रख रहा है वो आपका वेल विशर है और वो चाहता है कि आप डिप्रेशन से बाहर आएँ, और जो नेगेटिव रख रहा है वो चाहता ही नहीं कि आप तरक्की करें। अगर आपकी नैया को कोई पकड़ कर किनारे लगा रहा है, वही आपका दोस्त है, वही शुभ चिंतक है, जो आजकल नहीं मिलते, ठीक है। तो आपने अपनी नैया को खुद किनारे लगाना है। कैसे? अपने पॉजिटिव अप्रोच से, अपनी पॉजिटिव थॉट से। जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, आपके ऊपर राहु की दशा है, केतु की दशा है, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आप 7.5 के फर्स्ट फेस में हो, सेकंड फेस में हो, थर्ड फेस में हो, पता है बुरा समय है। मैंने ऐसे बर्थ चार्ट देखे गीता जी, लोग कंसल्ट करते हैं, राहु की महादशा है, ऊपर से 7.5 भी चल रही है, राहु नीच का बर्थ चार्ट में, उसके बावजूद उस बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, वो बोलता है सर मुझे पता है कि आई एम इन अ वर्स्ट पोजीशन इन माय लाइफ बट आई विल ओवरकम वन डे। ऐसे लोग भी कंसल्ट करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है। और मेरे को, और ऐसे भी हैं जिनके ऊपर समझ लें एक अच्छे प्लैनेट की महादशा है, कोई 7.5 नहीं, कोई कुछ नहीं है, उसके बावजूद वो डाउन है। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनकी जो सोसाइटी है, उनकी जो फ्रेंड सर्कल है, वो उनको पॉजिटिव होने ही नहीं देता, ठीक है ना। तो देखें, आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, अपने आप के, अपने दिमाग को और अपने शरीर को आधा घंटा दें, मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, फालतू की सोच को दिमाग से निकालें। जो हाथ की लकीरों में लिखा है उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो कोई दिला नहीं सकता। डू योर बेस्ट, यू विल डेफिनेटली ग्रो वेरी सून इन लाइफ। देयर इज नो डिप्रेशन, डिप्रेशन इज ऑल अराउंड अवर नेगेटिव थॉट। जितना नेगेटिव सोचेंगे ना, उतने डिप्रेशन में जाते रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना डिप्रेशन से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बातें अमित जी ने करी हैं आपके साथ, और यहाँ से पता चलता है कि हमारे वेल विशर हैं। तो इन्होंने बताया कि आपने कैसे अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, हर वक्त अपने इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखना है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल दूरी बनाए रखें जो आपके वेल विशर नहीं हैं। तो और भी इन्होंने उपाय बताया कि कैसे, देखिए एक एस्ट्रोलॉजर होकर इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले अपने अंदर की आत्मा को जगाइए, उसे पॉजिटिव रखिए। लेकिन फिर भी अमित जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई इनको, कैसे आपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है, कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक उपाय भी इन्हें बताइए कि ऐसा कुछ एक ऐसे कोई उपाय, जैसे ऐसे सर्कमस्टांसिस से बाहर निकला जा सकता है, वो उपाय अगर ये कर लें तो थोड़ा सा डिप्रेशन को मात दे सकें, कुछ ऐसा। गीता जी, जो रेमेडीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं बर्थ चार्ट के ऊपर।
जी। अब किसी के ऊपर राहु की दशा है, किसी के ऊपर केतु की दशा है, साढ़े सती है, तो उनकी अलग अलग तो रेमेडीज है। बर्थ चार्ट को दिखाने के हाँ, बाद वो मैं इस तरीके से आपको नहीं बता सकता। वो रेमेडीज हैं, वो भी काम करती हैं, लेकिन वो बर्थ चार्ट देखने के बाद पता लगती हैं कि इस पर्सन को कौन सी रेमेडीज बतानी चाहिए, कि मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, दान पुण्य करो, किसी को खाना खिलाओ, क्या करो कि जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी आए। लेकिन रेमेडी से भी सबसे बड़ी चीज़ गीता जी है आपका फ्रेंड सर्कल, आपका उठना बैठना, आपके घर का माहौल, आपकी फैमिली की सपोर्ट। आप नेगेटिव हो, आप डिप्रेशन में हो, आपके पास नौकरी नहीं है, आपकी बीवी छोड़ गई, आपका तलाक हो गया, आप वर्स्ट पोजीशन में हो, आपको ऊपर अरबों का कर्जा है, लेकिन उस चैलेंज को फेस करो, देखी जाएगी जो होगा। बाजी तो हम हार चुके हैं, इससे ज़्यादा नीचे तो जा नहीं ना सकते। अब तो या ऊपर जाएंगे अल्लाह के पास, या तरक्की करेंगे, दो काम होंगे। सपोज करो यू आर इन ए वर्स्ट पोजीशन। आई गिव यू वन एग्जांपल। यू हैव अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, आपके ऊपर करोड़ों का कर्जा है, आपके ऊपर 50 करोड़ का कर्जा है, आपकी बीवी आपको छोड़ के चलेगी, आपके माँ बाप ने भी आपको लात मार दी, आप वन मैन शो, कुछ नहीं है आपके पल्ले, खाना खाने को भी नहीं है, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। चलो यहीं से कुछ नया शुरू करते हैं। शायद जो आपकी वीकनेस है ना, उसको अपनी पावर बना लो। जो आपकी वीकनेस है, जब आप उसको अपनी पावर बना लोगे ना, तो आप जिंदगी में राइज करोगे कि लोग एक बार आपकी तरक्की से जेलस करेंगे कि इस बंदे ने बाउंस बैक कैसे कर लिया। देखें, जो बाउंस बैक है ना, दैट इज प्ले अ बिग रोल। तरक्की इजीली तो सब कर जाते हैं, ऊपर जाके नीचे आना, फिर बाउंस बैक करना, जो नीचे गिर के ऊपर होता है, जो उसमें मजा है ना गीता जी, वो आम तरक्की में नहीं। तो जो गिर के उठेगा, मेरे लिए वो खिलाड़ी है, मेरे लिए वो एक प्लेयर है जिसको ज़िंदगी जीने का हुनर भगवान सिखा रहे हैं। तो आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है, आपके ऊपर 20 करोड़ का है, आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई, आपकी बीवी छोड़ गई, आप लिटिगेशंस में हो, कोई बात नहीं, कितना वर्स्ट क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा। जब ऐसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली भगवान भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप सिचुएशन से भाग तो नहीं ना रहे, आप फेस तो कर रहे हो। एटलीस्ट आपका मेरा रिश्ता खराब है, मैं एटलीस्ट फेस तो कर रहा हूँ, एफर्ट्स तो कर रहा हूँ इसको ठीक करने के, बाकी भगवान की मर्जी। ठीक है ना। तो जब हम गिव अप कर देते हैं अपने एंड से ही कि नहीं यार मेरे ऊपर कर्ज हो गया, मैं तो गिव अप कर रहा हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो रोड पे आ गया, मेरी बीवी छोड़ गई, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, वो मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं पे हुई तो वो रिकवरी वाले उठा के ले गए, तो मेरे को तो घर से नहीं निकलना, मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा घर लोन पे था तो वो मेरा घर भी बैंक ले गया, तो इन क्या हो जाएगा बस से बस। ये तो हमारी वर्स्ट पोजीशन है। जीरो से हमेशा काउंटिंग शुरू होती है, 1 से नहीं होती। बिल्कुल समझ गए ना आप। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, इतिहास गवाह है, जो लोग नीचे ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं ना वही तरक्की करते हैं। तो अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है कि वो ऊपर से नीचे आया है, तो भाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो और बाउंस बैक करो, क्योंकि लोग आपकी मिसाल देंगे आने वाले समय में कि देखो ये पर्सन गौरव कितनी तरक्की करके नीचे आया, फिर बाउंस बैक की और उससे डबल राइजिंग की। तो डिप्रेशन को अपना हथियार बनाओ, ना कि कमजोरी। अगर कुछ कमजोरी है उसको काट दो अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि जब तरक्की करनी है ना तो तरक्की करने के लिए आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होना चाहिए। यू विल बी टॉप एंड यू विल बी स्काई हाई। जी बिल्कुल। तो डिप्रेशन को साइड में रखकर आप अपना विज़न की तरफ देखिए और अपने आप की तरफ देखिए और अपनी सक्सेस की तरफ देखिए और एफर्ट्स करते जाइए। यही एक फंडा है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। तो गीता जी, मैं आपकी बात बीच में काट कर अपने व्यूवर्स को कुछ बताना चाहूँगा। अपने आप को आप एक चट्टान की तरह बना लें, तूफान आएगा, चट्टान से टकराएगा, वापस चला जाएगा जी। उसको हम बोलते हैं कि हाँ यार हमने कुछ धरती पे आके अचीव किया। हाँ। आप एक देखें, जिंदगी तो हर कोई जी रहा है। हाँ। हमने आम बन के जिंदगी जीनी है, खास बन के जिंदगी जीनी है, वो हमारे हाथ में। सो डू समथिंग वंडर्स, यू आर विनर एंड यू आर बॉर्न फॉर विन। आप जब क्विट करेंगे ना गेम से तभी आप हारेंगे। विनिंग और लूजिंग इट्स ओनली मैटर ऑफ कंसर्न, बीइंग इन द रिंग, आप गेम में हो, यही सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। हारना या जीतना इज नॉट ए मैटर। आप लड़ रहे हो सिचुएशन से, आप चैलेंज को फेस कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। तो हर दिन एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का शुरू कीजिए, कभी भी थक कर हार कर मत बैठिए कि यही मेरी लाइफ स्टॉप हो गई है। अगर आप हार जाते हो तो वहीं से उठिए, ज़ीरो से शुरू कीजिए। देखिए एक दिन सक्सेस जो है आपके हाथ में होगी, आपके कदम चूमेगी, ये वादा है हमारा। और आप
मिस्ट्री ऑफ लाइफ के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और आपको कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे और कभी भी लॉस में नहीं जाने देंगे। बस इसी विश्वास के साथ आप बने रहिए। और अमित जी, बहुत सी अच्छी जानकारी आपने दी है। आज देखिए मुझे भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है और मैं भी पॉजिटिविटी में एकदम से आ गई हूँ और मेरे नेगेटिव विचार जो है बिल्कुल चले गए हैं। और आई होप के दर्शक भी बहुत ही मज़े में होंगे। अब उनके अंदर भी काफ़ी पॉजिटिविटी आ चुकी होगी। नहीं आ चुकी होगी तो हम ला देंगे पॉजिटिविटी। बिल्कुल बिल्कुल आ चुकी होगी। ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनकर एक जो बंदा, मैं कहती हूँ कभी भी ऐसी बात मत सोचिए कि सुसाइड करनी है। आप ऐसा कभी भी विचार अपने मन के अंदर मत लाइए, वहीं से मुड़ जाइए और एक नया रास्ता अपना लीजिए और बुलंदियों की तरफ जाइए। आप हमारी यही दिली ख्वाहिश है और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसके साथ आपको अलविदा कहते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। नमस्कार। और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपको यहीं छोड़ के जा रही हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।